हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, डीओई का सैंपल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन बी। सेक्शन बी में एज सच आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, और एज सच सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन में चॉइस है, तो होप फॉर द सेम। चलिए देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन दीज। डोमेन एंड रेंज बेटा डेफिनेटली रियल फंक्शन सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ मिस्टेक। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना था, बट लेट मी जस्ट डिस्कस वंस। आपको नॉलेज के लिए तो जानना कोई गलत नहीं है बेटा। फंक्शन जो है उसकी डोमेन अगर आप देखो तो डोमेन हम रैशनल एक्सप्रेशन में क्या बात करते हैं, सिर्फ डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। x माइनस 1 0 कब होगा बेटे? जब x 1 होगा। दैट मीन्स इस फंक्शन में सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये लग रही है कि 1 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन हो गए सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो 1 को हम सेट फॉर्म में लिख के रियल नंबर सेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और रेंज की बात करें बेटा, तो रेंज की रेंज से पहले अगर मैं बात करूं, ये फंक्शन की बात करूं बेटा, लेट मी जस्ट गो बाय डेफिनेशन 1 by 1। मॉडुलस x minus 1 will be x minus 1 if x minus 1 is greater than 0, that means x is greater than equal to 1, and this will be 1 minus x, that means negative of x minus 1 if x is less than 1। यही डेफिनेशन है। और इसको अगर मैं अप्लाई करूं बेटा, तो जो हमारा फंक्शन है मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, वो हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दैट मीन्स 1 if x is greater than equal to 1, राइट। ये हमारा x माइनस 1 होगा ना, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और ये मॉडुलस होगा 1 माइनस x, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर एक्सप्रेशन एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो डिवीजन करके -1 आने वाला है, -1। तो रेंज इसकी क्या हो जाने वाली है? सिर्फ बेटा 2 वैल्यूज -1 एंड 1, ये 2 वैल्यूज ले सकता है फंक्शन। तो रेंज सिंपली सेट ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स -1 1। ओके, बट डेफिनेटली ये फर्स्ट टर्म से है बेटा, क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा इस टाइप का एग्जाम में। Yes, fx is equal to cot x divided by 1 plus cot x and alpha plus beta is equal to 5 pi by 4. Then find f alpha into f beta. Yes, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने को कही है बेटा, और f alpha into f beta, दैट मीन्स इस इक्वेशन में x की जगह आपने एक बार रखना है अल्फा और दूसरी बार रखना है, सॉरी कॉट ही है, बीटा। तो कॉट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट बीटा। अब अगर एस सच देखो बेटा, एस सच इसे देखो तो कोई एक्सप्रेशन हमें नहीं मिलता, हम ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कॉट अल्फा कॉट बीटा मल्टीप्लिकेशन में कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास, बट डेफिनेटली कॉस साइन इनके आपस के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट है। तो बेटर रहेगा हम इसको चेंज कर लें। हमें पता है cot x इज नथिंग बट cos x अपॉन sin x, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया cos बीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा। ओके, अब मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर हो गया, ओके लेट मी जस्ट राइट cos अल्फा sin अल्फा, ये मल्टीप्लाई हो गया cos बीटा sin बीटा से, ठीक है। मैं सिंगल रैशनल एक्सप्रेशन बना रही हूँ, और जो नीचे डेनोमिनेटर आया एलसीएम लिया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये मल्टीप्लाई हुआ बेटे, यहाँ एलसीएम लेंगे आप तो साइन बीटा एलसीएम आएगा, साइन बीटा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा।
राइट। अब मैं बेटा इनको मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ और इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज कर लेती हूँ। चलिए, जब मैं न्यूमैरेटर्स के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये न्यूमैरेटर हो जाएगा, राइट। डेनोमिनेटर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इस डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया बेटे, और मल्टीप्लाई करके ये डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन आएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और डेनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आएगा बेटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये न्यूमैरेटर वाले एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अभी तक यही सोचना है हमें, और कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। यहां से साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बेटे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। हमें दे रखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। अल्फा प्लस बीटा, that means beta will be 5 pi minus 5 pi by 4 minus alpha. ओके, एक तो तरीका है बेटा, इनको 1 by 1 आप चेंज करें, बीटा को चेंज कर दें सारा। ठीक है, बट वो भी आप अलाइड एंगल्स बार बार यूज करके चेंज करेंगे, तो बेटर है हम इसमें दूसरे फॉर्मूले यूज करने की कोशिश करें बेटा। दूसरे फॉर्मूले मींस अल्फा प्लस बीटा ही इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। जस्ट सी, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा है, प्रोडक्ट हो गया कॉस कॉस का। हमें पता है बेटा प्रोडक्ट 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट। इसको अगर मैं यूज करूं, ओके चलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड भी करूंगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा को मैं, ओके अभी मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाके चेंज करूंगी इसे। इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ताकि इसमें भी कुछ एक्सप्रेशन दिखे मुझे। साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। यस यस, न्यूमैरेटर में तो बेटा ये रिजल्ट यूज हो जाएगा। डेनोमिनेटर में आप देखें, देखिए जब साइन साइन और कॉस कॉस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये एक एक्सप्रेशन होता है, और ये एक्सप्रेशन साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो और बीच में सम ही है। चलिए मैं रिकॉल कराऊं आपको यहीं पे एक बार फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला आपका है बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी का, क्या होता है वो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला बेटा कॉस ऑफ ए माइनस बी का, that will be cos A cos B plus sin A sin B, right? यही होगा ना, cos A minus B का। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दोनों इन्वॉल्व होंगे, बट हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, नो इशू। चलिए पहले बार बार वही कहते हो बेटे, जितना समझ आता है जितना स्टेप समझ आता है वो करिए, वहां तक पहुंचिए, अगला अपने आप समझ आएगा। हमें इतना तो समझ आ गया, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा की जगह हम ये फॉर्मूला यूज करें, और यहां से भी साइन साइन इसके साथ कंबाइन कर लें, कॉस कॉस के साथ साइन कॉस कॉस साइन, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा इन दो को मिला के, और इन दो को मिला के ये फॉर्मूला। तो बिल्कुल पहले फॉर्मूला यूज कर ले, फिर देखेंगे, फिर सूट जाएगा, आगे कुछ देखते हैं। जहां तक समझ आ रहा है वो करें पहले। 2 cos अल्फा cos बीटा, दिस विल बी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये तो यूज हो गया। अब डेनोमिनेटर में 2 हमने बाहर ही रहने दिया। ओके, लेट मी जस्ट राइट कंबाइन फर्स्ट, साइन अल्फा cos बीटा प्लस
कॉस अल्फा साइन बीटा था ये, ठीक है। ये हो जाएगा बेटे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और साथ में हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, ये क्या हो गया बेटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, चलिए मैं इसको पुट कर देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा जो भी था यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा था यहाँ पर 5π/4, 5π/4 की तो आई थिंक हम वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा अलाइड एंगल यूज करके, जो पता चल गया मैं वो पुट कर देती हूँ पहले, प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके चलिए नेक्स्ट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज नथिंग बट साइन अल्फा प्लस बीटा, और cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज नथिंग बट cos अल्फा माइनस बीटा। ओके, अल्फा माइनस बीटा cos के साथ है बेटा दोनों एक्सप्रेशन में, पर डेफिनेटली दोनों टर्म है, हम कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, बी केयरफुल, कोई बात नहीं। इसको कैलकुलेट करें, देखिए cos 5π/4 दैट मीन्स cos पाई प्लस π/4, ठीक है, cos पाई प्लस थीटा दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, दिस थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, और पाई के मल्टीपल में cos cos ही रहता है, तो माइनस cos π/4 दैट मीन्स -1/√। ओके, दिस इज -1/√2, कोई बात नहीं, जितना सोचता है उतना करिए बेटा, उतना करिए, कोई बात नहीं, फिर आगे दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, मिराज भी ऐसे ही होता है बेटा, है ना। चलिए साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा अगेन 5π/4, तो देखिए मिल रहा है ना, साइन 5π/4 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे साइन 5π/4 को कैलकुलेट करेंगे दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ पाई प्लस π/4, एंड साइन पाई प्लस थीटा वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस साइन π/4, और दिस इज ऑल्सो -1/√2, दिस इज ऑल्सो -1/√2, प्लस बिल्कुल हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते थे, बट हम नीचे देख के थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हाँ उसको कैलकुलेट करने लग गए, बट यस देखिए बेनिफिट हो गया बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सेम है, बिल्कुल आप टोटल एक्सप्रेशन कट कर सकते हैं बेटा, जब अल्फा बीटा पे कोई कंडीशन और दी नहीं है तो आप इसको बिल्कुल इक्वल एज्यूम करके कट कर सकते हैं, दिस इज 1/2 1/2। ओके, तो जितना समझ आ रहा है उतना करिए बेटा, अगला रास्ता अपने आप दिख जाएगा, अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, आपने जब प्रैक्टिस अच्छी की होती है ना बेटा, तो नया से नया क्वेश्चन भी आप फेस कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं, बट प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस एनसीईआरटी की ये मत लिया करिए बेटा कि वेगली कुछ क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी थॉरो की हुई हो, ये वर्ड मैं साथ में यूज करती हूँ, बी केयरफुल फॉर दैट, दैट मीन्स आपने हर कंसेप्ट बेसिक से बेसिक, छोटे से छोटा कंसेप्ट समझा हुआ है, आपने क्वेश्चंस खुद किए हुए हैं, सुने नहीं सिर्फ मेरी वीडियो से या किसी भी और वीडियो से या ट्यूटर से, कहीं से भी सिर्फ सुना नहीं है आपने, ठीक है, आपने किए हुए हैं, खुद के किए हुए हैं, तब मैं मानती हूँ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सुनने को स्टडी नहीं कहते बेटे, सिर्फ आपका हाथ से दिमाग से करना बहुत जरूरी होता है मैथ्स। यस, इसके ही ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल जब भी ऑप्शन आए गौर से देख लीजिए, आई माई सेल्फ फाउंड कि आप में से बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, ये ज्यादा इजी लगता, तो बिल्कुल जो आपको लग रहा है इजी वही करिए, हमेशा जब भी ऑप्शन है केयरफुली पहले जज कर लीजिए, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इसलिए ही मिलता है बेटा, उसको वाइजली यूज करिए, हमेशा अपने आप ध्यान रखिए कि हाँ मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है और किस सेक्शन से मैं स्टार्ट करूं, किस क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, कौन से मुझे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, उसको बिल्कुल लास्ट में करूं, अपने ध्यान में रखिए, 15 मिनट्स वाइजली पेपर पढ़िए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 1070 डिग्री इज इक्वल टू 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री, आई थिंक 70 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री देखिए,
नो डाउट ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसे बुक में है, बट ये तीनों एंगल देख के आपको मेरा एक हिंट जरूर याद आ रहा होगा जो मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी बोला था कि आप एंगल ऑब्जर्व करें, अगर एक एंगल दो एंगल का सम या डिफरेंस है तो वहीं से स्टार्ट करिए। हमने 70 डिग्री गैस कर लिया, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री गैस क्या लिया, विजुलाइज कर लिया ढंग से, हाँ बाकी दोनों एंगल्स का सम है तो हम 1070 डिग्री से ही स्टार्ट करते हैं। इसको हमने 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री लिख दिया। चलिए इसको अब हम क्या कर सकते हैं, 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री रिजल्ट यूज कर सकते हैं 10a प्लस b का। ओके लेट मी जस्ट रिकॉल वंस, टेंजेंट ऑफ a प्लस b क्या होता है बेटे, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। ओके तो दिस विल बी 1 माइनस टेंजेंट 50 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री। ओके इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ हमें भी नहीं सूझता। 1070 डिग्री इंटू 1 माइनस टेंजेंट 50 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 50 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री। ओके टेंजेंट 70। ओके चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, अभी तक हमें रहा नहीं बिलीव बेटे 50 20। ओके चलिए माइनस 1070 डिग्री टेंजेंट 50 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री। देखिए राइट साइड में ये तो आना ही है, ठीक है एक बार हम ऑब्जर्व कर ले क्या आना है, एक बार और 1050 डिग्री आना है, एक बार और 1050 डिग्री आना है, और लेफ्ट में सिर्फ ये होना है, दैट मीन्स जो होना है यहाँ पर होना है, राइट यहाँ पर भी। अब ओके गौर से देखिए, टेंजेंट 70 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री, टेंजेंट 70 20, यस देखिए टेंजेंट 70 या टेंजेंट 20, 70 या 20 कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, दैट मीन्स 70 प्लस 20 क्या है 90। एंगल ऑब्जर्व करिए बेटा, अलाइड एंगल्स के लिए आपके क्या है मल्टीपल, पाई के मल्टीपल से, पाई बाय 2 के मल्टीपल से, तो एंगल्स को सम डिफरेंस करके देखिए किसके पास है, ठीक है 70 प्लस 20 ये 90 डिग्री आ रहा है, तो दैट मीन्स इनमें से हम एक में, दोनों में कभी मत करिए बेटा, घूमते रहेंगे वहीं वापस आते रहेंगे। ओके टेंजेंट 70 में ऐसा छोड़ देती हूँ, चलिए टेंजेंट 50 या चलिए 70 बदल देती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में है कि हाँ आंसर में 20 आना है, ठीक है चलिए मेरे को नहीं पता अभी मैं पहुंचने वाली हूँ या नहीं पहुंचने वाली, मैं 70 को बदल देती हूँ, 70 को मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकती हूँ ना, मुझे पता है 70 और 20 का सम 90 है और मैं 70 को बिल्कुल 90 माइनस 20 लिख सकती हूँ, बाकी मैं एज सच रिपीट कर रही हूँ, बाकी में अभी कुछ नहीं चेंज कर रही। मैंने आपको जो कहा कि इसको और इसको दोनों को मत चेंज कर देना बेटा एक साथ, दोनों को चेंज करेंगे, एंगल हमने यही ऑब्जर्व किए, यस 70 और 20 का सम 90 है, ठीक है इसलिए हमने ये स्टेप किया, दोनों को कर देंगे तो फिर घूमते रह जाएंगे। क्या हुआ इससे बेनिफिट, टेंजेंट 90 माइनस 20, टेंजेंट 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 का मल्टीपल 10 विल चेंज टू कॉट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो बेटा ये कॉट थीटा होगा, that means this will be cot 20 degree, cot 20 degree। I think अब आपको कैच हो गया, चलिए मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ ताकि मुझे एक स्टेप और भी ना करना पड़े। टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cot 20 डिग्री, राइट I think अब आपको बिल्कुल कैच हो गया, cot 20 get cancel with cot 20, this is minus 10 50 degree, we can take it to right side, और right side में ये 10 50 के साथ add होके twice दे देगा plus tangent 20 degree। अब प्रूफ हो गया बेटा, यही प्रूफ करना था हमने, we got the result। ओके अब आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में कितने रिजल्ट यूज हुए, आपका ये फॉर्मूला भी, अलाइड एंगल्स भी, रेसिप्रोकल भी, ठीक है
तो सबका कॉम्बिनेशन आपको ध्यान होना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से ही होता है बेटा। बिल्कुल आई नो, अब जो याद करना बैठेगा उसको बहुत अच्छे से याद नहीं आने वाला, बट बिल्कुल करिए, अभी भी इतना टाइम है बेटा। रोज खुद पढ़िए 5-10 मिनट फॉर्मूले, अपने दोस्तों को सुनाइए, उनसे सुनिए, क्विज दिया हुआ आपको वो अटेम्प्ट करिए बार बार, आपके फॉर्मूले पक्का होंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए। A committee of 7 has to be formed out of 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? 7 की कमेटी बननी है बेटा, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स, टोटल 13 में से 7 की कमेटी बननी है, और आपसे पूछिए कमेटी कितनी पॉसिबल होंगी जब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं उसमें। ओके, और सेकंड केस में पूछा है जब एट मोस्ट 3 गर्ल्स हैं। ओके, चलिए पहले फर्स्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। ओके, मैं नंबर ऑफ कमेटीज ही लिखती हूँ बेटा, इसे सीधा, काम तो समझाने का है, आपने लिखना है उसको बस प्रॉपर। नंबर ऑफ कमेटीज देखिए, 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, और कमेटी बननी है 7 की। जब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी है और 7 की कमेटी है, दैट मीन्स रिमेनिंग 4 कहां से आने हैं? बॉयज में से। तो सिंपल मामला हो गया बेटा, 9 बॉयज में से 4 बॉयज सिलेक्ट होंगे और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट होंगी, क्योंकि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स ही लेंगे। यहाँ तो कंडीशन बिल्कुल बाउंड हो गई, जब 3 गर्ल्स लेनी है तो बाकी बॉयज लेंगे, बॉयज 4 लेंगे। ओके, 9C4 4C3, देखिए इनमें से हम 4C3 3 4 के क्लोजर है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज 9C4, दिस इज 4C1। अभी आपको रिजल्ट रिकॉल करवाया, NCR इज इक्वल टू NCN-R। हम कैलकुलेशन करने के लिए रिजल्ट यूज कर लेते हैं। ये 9C4 को चेंज करेंगे, 9 into 8 into 7 into 6, कितने फैक्टर? 4, जितना नीचे R है वो फैक्टर, और 1 से स्टार्ट करके 4 तक यहाँ फैक्टर। 4C1 दैट मीन्स NC1 भी हमने अभी रिकॉल किया बेटा, NC1 इज नथिंग बट N इटसेल्फ, तो ये 4 हो गया आपका। 4 देखिए 4 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 2 2 से कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 7 से, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 504 कमेटीज बन सकती हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो। ठीक है, अब बात आती है एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो। एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो, दैट मीन्स एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो। ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो तो कम से कम 0 हो सकती है बेटे। 0 गर्ल होंगी तो मतलब 7 बॉयज होंगे। ठीक है, या फिर 1 गर्ल होगी तो 6 बॉयज होंगे। टोटल 7 तो सिलेक्ट करने ही करने हैं। अगर हमारी कंडीशन गर्ल पे लगी है तो रिमेनिंग तो हमने बाकी लेने हैं बॉयज। ठीक है, या फिर 2 गर्ल होंगी तो 5 बॉयज सिलेक्ट होंगे। ठीक है, या फिर 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज सिलेक्ट होंगे, जो हम इनफैक्ट अभी नंबर कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, उसको हम ऐसे भी यहाँ यूज कर सकते हैं, बट एट मोस्ट 3 गर्ल्स हैं, मतलब 0 से लेकर 3 तक ये सभी ऑप्शंस आपको देखनी पड़ेगी, सभी आप लोग। ठीक है, तो सेकंड केस में, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ कमिटीज क्या हो गया? अगर 0 गर्ल है मतलब 4 में से 0 गर्ल है, जो इनफैक्ट 1 ही आने वाला है, 1 ही चॉइस हो सकती है उसकी, तो आपकी 9 में से 7 बॉयज है। ठीक है, 4 में से 1 गर्ल है तो 9 में से 6 बॉयज हैं, और जो 1 आफ्टर अनदर वाली बात है उसमें हम मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। जैसे 0 गर्ल उसके बाद 7 बॉयज होंगे, ये मल्टीप्लीकेशन यूज किया। फिर या फिर 1 गर्ल हो सकती है तो ऐड किया। ठीक है, 1 गर्ल तो 6 बॉय हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर अगेन एडिशन प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 2 गर्ल्स हो सकती हैं 4C2 वेज से, बॉयज होंगे 9 में से 5। ठीक है, प्लस
3 गर्ल्स हो सकती हैं, तो बॉयज होंगे 4। ओके, इसको आप बेझिझक 504 लिख सकते हैं, जो हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। बाकी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4C01 लिख सकते हैं हम सीधा। 9C7 बिल्कुल मैं शॉर्टर में चेंज करना चाहूंगी। 9C2 अभी जो हमने रिजल्ट किया, NCR इक्वल टू NCR इक्वल टू NCN-R, ये यूज करिए बिल्कुल। 4C1 इज नथिंग बट 4। 9C6 को भी मैं चेंज करना चाहूंगी 9C3, ठीक है, प्लस 4C2 ही रहने वाला है, आप इसको एज सच रख सकते हैं। 9C5 को मैं चेंज करना चाहूंगी 9C4 में, ठीक है, मैं शॉर्टर बनाती हूँ सबको, कैलकुलेशन आपकी अपनी है स्टिल। 9C2 हो गया बेटा 9 इंटू 8, 2 फैक्टर 9 से स्टार्ट होके डेनोमिनेटर में 1 इंटू 2, प्लस 4 इंटू 9C3 हो गया बेटा 3 फैक्टर 9 से स्टार्ट होके 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 1 डिक्रीजिंग, 3 तक फैक्टर 1 से स्टार्ट होके, okay, plus 4C2 4 into 3 2 factor, 1 into 2 2 factor in the denominator, into 9C4 9 into 8 into 7 into 6 upon 1 into 2 into 3 into 4 plus 504। अब का डेफिनेटली अगर फर्स्ट पार्ट में नहीं कैलकुलेट हुआ तो इसको भी कैलकुलेट करें, ठीक है, अभी किया है जस्ट, मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 8 कैंसिल हो गया, 2 से 4, 9 4 से 36, प्लस ये अब 3 3 से 9 और 2 2 से 4, ये हो गया 6 6 7 से 42 42, 8 से 8 2 से 16, 8 4 से 32 33, प्लस 4 कैंसल, 3 2 से 2 2 से कैंसल, 2 4 से, तो ये आपका हो गया बेटा 4 3 से 12, 12 7 से 84, 84 9 से 9 4 से 36, 9 8 से 72 75, प्लस 504, बिल्कुल इसको ऐड कर दीजिए, 504 एंड 36 540 540, ये आपका हो गया 596, 1296 1296 और 1300 13 16 32 16 32, this would be the answer, this would be the total number of communities। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यस, 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने के लिए बहुत डिफरेंट वेज किए हैं हमने बेटा, एरिया भी, सेक्शन फॉर्मूला भी, डिस्टेंस फॉर्मूला भी। फाइंड द रेशियो इन विच द फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ अदर 2 पॉइंट। यस, आपको रेशियो फाइंड आउट करने को कही है जिससे फर्स्ट पॉइंट जॉइनिंग ऑफ अदर 2 पॉइंट्स को डिवाइड करे। देखिए बेटा, अगर ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले को डिवाइड करता, ओके, सपोज लेट मी जस्ट टेक, ओके, गिवन पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ बेटा। गिवन पॉइंट्स आर A0 -1 -7, B2 1 9, C6 5 -30। अगर ये BC को ज्वाइन करने वाली लाइन पर A है, तभी हम बात करेंगे उसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, ये हमें नहीं पता अभी, ठीक है। अगर इसके लाइन ज्वाइनिंग पर है, सेक्शन कर रहा है, इसका डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये कोलिनियर है, ठीक है। आपको अगर ये क्वेश्चन भी साथ में पूछा है तो मैं बेटर सजेस्ट करूंगी सेक्शन फॉर्मूले से ही करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आई नो कोलिनियर पूछा है तो आप ज्यादातर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना चाहते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला भी एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ, जस्ट ए बी बी सी ए सी, आप डिस्टेंस निकाल लेते हो तीनों, डेफिनेटली कोई 2 का सम तीसरे के इक्वल आएगा, और क्योंकि उसमें थर्ड पॉइंट कॉमन होगा तो वो कोलिनियर है, ठीक है, उससे शो कर देते हो। बट अभी मैं डेफिनेटली सेक्शन फॉर्मूला से करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पूछा भी है मुझसे रोशो, ठीक है। तो मैं 2 काम नहीं करूंगी, बढ़ाऊंगी नहीं। लेट
A, B, C are collinear and A divides BC in the ratio join of other two, मतलब BC हो गया, BC लाइन सेगमेंट हो गया, in the ratio K:1। अगर ये आपकी रेशियो निकल गई तो दैट मीन्स डेफिनेटली कोलिनियर है, आपकी एजम्पशन करेक्ट है। ठीक है, अब K:1 में डिवाइड करना एज्यूम कर रहे हो बेटा, तो दैट मीन्स 0 इज, देखिए पॉइंट में यही लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 219 C65 -13। ओके चलिए A, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो एज्यूम करते हैं मिडल ही लेते हैं, K:1 K इंटू 6K प्लस 2 डिवाइडेड बाई K+1, ये 0 होगा, और 5K बाय कोऑर्डिनेट प्लस 1 डिवाइडेड बाई K+1, ये आपका -1 होगा A के कोऑर्डिनेट्स, -13 इंटू K Z कोऑर्डिनेट, ठीक है, प्लस 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय K+1, ये आपका -7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, K इंटू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय K+1, इन दोनों का सम, A का X कोऑर्डिनेट यहाँ पर ही लिख देती हूँ, चलिए ठीक है, देन 5 इंटू K प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय K+1, इन दोनों का सम इक्वल टू -1 होगा, लास्ट -13K प्लस 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय K+1 इक्वल टू -7। ठीक है, अब ये तीनों रिलेशन से K सेम आया, डेफिनेटली डिवाइड हो रहा है तो कोलिनियर है, बस कैलकुलेट कर लीजिए, 6K प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से आएगा बेटे 5K प्लस 1 इक्वल टू -K-1, यहां से आएगा -13K प्लस 9 इक्वल टू -7K-7, 6K plus 2 is equal to 0, that means K is equal to -2/6, that means -1/3। माइनस का क्या मतलब होता है बेटा ऐसे में, एक्सटर्नल डिवीजन, दैट मीन्स डेफिनेटली A फिर बाहर है। ठीक है, अभी तो हमें पता नहीं होता, हम एज्यूम करते हैं। यस, यहां से क्या आएगा, 5K plus K is equal to -1, that means 6K is equal to -2, that means again K is equal to -2/6, that means -1/3, वही आ रहा है। यहां से क्या होगा, -13K plus 7K is equal to -7 -9, that means -6K is equal to -16, ये अलग आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, इसी से तो एक्सपीरियंस होना, -16 बाय -6, दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 3। ओके, राइट नाउ अभी ये सभी K की वैल्यूज डिफरेंट आई है बेटा, इन दोनों से सेम, इससे अलग। मैं अगर इसको मैं पेपर में, नो डाउट बेटा आपकी मार्किंग स्कीम में डिवीजन दे रखी है 1:3 एक्सटर्नली, ठीक है, अगर आपने मार्किंग स्कीम भी देखी हो इसके साथ, वो दे रखी है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है, ये मेरे अकॉर्डिंग 9 की जगह -9 है। ठीक है, लेकिन आपको भी अगर पेपर में कभी ऐसा करेक्शन आता है, या तो राइट टाइम करा दिया जाता है बेटा, अदरवाइज बाद में बच्चों को बेनिफिट दिया जाता है, उसमें आपका कोई लॉस नहीं होने दिया जाता, हमेशा डिसीजन बच्चों के फेवर में होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंटली चेक कर लीजिए। ये भी, चलिए हम एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। देखिए, -13K प्लस 9 डिवाइडेड बाय K+1, यही आना था बिल्कुल Z कोऑर्डिनेट, और Z कोऑर्डिनेट -7 है। अब हम कैलकुलेशन करें, -7K -7, ओके, -13K प्लस 7K -7 -9 -16 -6, बिल्कुल ठीक है बेटा हमारी कैलकुलेशन, दैट मीन्स K इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स कोलिनियर नहीं है, दैट मीन्स K डज नॉट डिवाइड BC, ये लिखेंगे हम फिलहाल यहाँ सीधा, बट मैं आपको बता रही हूँ फिर भी, क्योंकि मैंने भी एक बार ये चेक कर लिया। अभी -9 अगर आपका ये होता है तो यहाँ +9, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय -6 -3। ओके, तो मैं अभी आपको डिफॉल्ट में आप कैसे लिखेंगे, फॉल्टी में एज सच जो क्वेश्चन है, K इज इक्वल टू -1/3, K इज इक्वल टू -1/3,
k इक्वल टू 8/3। सो 3k की वैल्यू इक्वल नहीं आई है, दैट मीन्स A does not divide BC. In any ratio, that means हमें सेम चाहिए ये बेटा, that means A, B, C are not collinear. ठीक है, not collinear. but definitely आप ध्यान रखिए, आपका अगर ये पॉइंट जिसका लास्ट कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पर था -1 -9 है, तो बिल्कुल लास्ट में आपका के -1/3 आने वाला है। तब आप क्या लिखेंगे, therefore A divides BC एक्सटर्नली, माइनस का मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 1:3, रेशियो 1:3, ठीक है। एंड डेफिनेटली ABC आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है तभी डिवाइड करता है, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला को भी आप कोलिनियर के लिए यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर ये बनता है, बट करेक्ट होता तो आप ये लिख, आपको पता होना चाहिए हर तरीका पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन था, शो दैट दीज पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। यस, ये मुझे ध्यान है बेटा, पीटी में भी कुछ क्वेश्चंस में कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया था। देखिए इसको समझ लीजिए, पैरेललोग्राम है, अगर ये समझ लीजिए ABCD पैरेललोग्राम है, नो डाउट पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और बिल्कुल आप वही रिजल्ट ज्यादातर यूज करते हैं, बट रेक्टेंगल नहीं है, एग्जैक्टली पैरेललोग्राम है बेसिक। तो इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल्स हैं, आप देख रहे हैं रेक्टेंगल में डायगोनल्स सेम होते हैं बेटा, ये सेम होते हैं डायगोनल्स भी, पैरेललोग्राम में नहीं होते। तो आपको डेफिनेटली AC नॉट इक्वल टू BD भी दिखाना है अगर पैरेललोग्राम दिखाना है। इस केस में, रेक्टेंगल के केस में AC इक्वल टू BD होगा, अगर रेक्टेंगल नहीं है तो ये आपका AC नॉट इक्वल टू BD होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल AB, BC, CD, DA चारों साइड्स तो निकालनी है, साथ में AC और BD भी निकालनी है, और सब सिंपली आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालनी है। कैलकुलेट कर सकते हैं, आई थिंक सभी क्विकली कैलकुलेट कर लीजिए। AB विल बी -1 मैं क्विकली कैलकुलेट कर रही हूँ, स्टेप नहीं लिख रही, -1 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 plus -2 -4 square 16 plus -1 -3 -4 square again 16, that means root 36, that means 6. BC 2 -1 3 square, ये कॉमा से है बेटा, डेफिनेटली कॉमा है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। 3 square is 9, 3 -2 5 square is 25, then 2 -1 again 3 square is 9. This will be 25 plus 18, that means this will be 43, square root of 43. CD will be 4 -2 square 2 square 4, 7 -3 square 4 square 16, 6 -2 square 4 square 16, that means again root 36 6. और DA बात करेंगे बेटा हम तो 1 -4 3 square 9, 2 -7 -5 square 25, 3 -6 -3 square 9, ठीक है। आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग हार्डर फॉर ऑल ऑफ यू, आप 10 से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। AC अब ये दोनों चाहिए, ज्यादा आपको लगता है जब भी तो फिगर में इनको शो कर दीजिए, ठीक है। 2 -1 1 स्क्वायर, 3 -2 1 स्क्वायर,
और 2 माइनस 3 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया बेटा ये AC PD। PD आपके ये दोनों पॉइंट बेटा, 4 minus minus 1 that means 5 square 25, 7 minus 2 that means 9 square 81, and 6 minus 1 again ये भी 7 हो गया, 7 square 49. This will be 49, 50, 130, 130 or 155, square root of 155, right? अब आप देखिए AB इक्वल टू CD हो गया एंड BC इक्वल टू DA हो गया, ठीक है, और AC नॉट इक्वल टू BD हो गया। क्लियर कट दिख रहा है, AB और CD, AB और CD चाहिए थे अपोजिट, इक्वल है। BC और DA, BC और DA ही चाहिए थे, इक्वल है, ठीक है। और AC BD इक्वल नहीं है, AC BD इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ABCD is a parallelogram but not rectangle, is a parallelogram but not rectangle. Okay. I think this is clear to all of you. So that's all for the day, beta.